आप सभी विश्वासियों को यीशु। आज का सुसमाचार सन लूकास के अध्याय 19 वाक्यांश 1 से 10 से लिया गया है। यीशु यरीहो में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्कैयुस नाम एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि यीशु कैसे हैं, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर यीशु को देखने के लिए एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुँचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कैयुस से कहा, जक्कैयुस, जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उत्तर कर आनंद के साथ अपने यहाँ यीशु का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहते हुए गुनगुनाते रहे, वे एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जक्कैयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु, देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप अपने जीवन में यह महसूस करते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को संभालते हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज हम सुसमाचार में देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त यरीहो में प्रवेश करके आगे बढ़ रहे थे और उनके साथ एक विशाल जनसमूह भी चल रहा था। जक्कैयुस नाम का एक धनवान व्यक्ति जो नाकेदार था, वह प्रभु यीशु क्रिस्त को देखना चाहता था, क्योंकि उसने प्रभु यीशु क्रिस्त के चमत्कारों के बारे में सुना था और उससे मिलने की इच्छा जागृत करता है। जब उसे मालूम होता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त इस रास्ते से जा रहे हैं, तो वह अपने कद के अनुसार, क्योंकि वह छोटे कद का था और वह भीड़ के चलते इस विशाल जनसमूह को देखकर वह प्रभु यीशु क्रिस्त को नहीं देख पा रहा था, तो उसने विचार किया कि यदि मैं इस रास्ते के आगे चलकर किसी पेड़ के ऊपर चढ़ता हूँ तो मैं प्रभु यीशु क्रिस्त को देख पाऊँगा, और वह वैसे ही करता है। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु क्रिस्त उस पेड़ के नीचे पहुंचते हैं, उसी समय प्रभु यीशु क्रिस्त जक्कैयुस को कहते हैं, जक्कैयुस, तुम नीचे आ जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हारे घर में ठहरना चाहता हूँ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा और इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को यह बताना चाहते हैं कि उन्होंने हम सभी को जक्कैयुस के समान चुना है, उनके कार्यों के लिए चुना है। माता के गर्भ में आने से पहले ही उन्होंने हम सभी को अपने सेवा कार्य के लिए चुना है, नियुक्त किया है, और इस जीवन में वह हमसे अपना सेवा कार्य करवाना चाहते हैं। लेकिन हम इस जीवन में आने के बाद इस जीवन की रंगीलियों में लिप्त हो जाते हैं, इस संसार के प्रलोभनों में फंस जाते हैं, बुरे कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, दूसरों की बुराई करने में अपने समय बर्बाद करते हैं। लेकिन हम प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञाओं के अनुसार, उनके नियमों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त महान हैं। वह हमारे सोचने के पहले ही हमारे बारे में सोच लेते हैं। वही कार्य प्रभु यीशु क्रिस्त ने
उस समय क्या, जब जक्कैऊस सोच रहा था, उसी समय प्रभु यीशु क्रिस्त जान गए थे कि वह किस वृक्ष के ऊपर है। आज हमारे साथ भी प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे जीवन में हमें यह मौका देते हैं कि वे हमें अपने कार्यों, चमत्कारों के द्वारा हम सभी को अपने पास बुलाना चाहते हैं और हम भी अपनी ज़रूरतों के समय उनके पास जाते हैं। क्या मैं और आप जक्कैऊस के समान प्रभु यीशु क्रिस्त के मिलने के बाद अपने जीवन को बदल सकते हैं? जिस प्रकार जक्कैऊस ने प्रभु यीशु क्रिस्त से यह वादा किया कि प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं उन लोगों को जिनसे मैंने अधिक कर लिया है उनको मैं आधी संपत्ति दे दूंगा, मैं गरीबों के लिए सब कुछ निछावर कर दूंगा, उनको मैं दुगना चौगुना वापस कर दूंगा। क्या मैं और आप जक्कैऊस के समान दूसरों लोगों के साथ प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा प्राप्त वरदानों के बाद सब कुछ वही करना चाहते हैं? क्या मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त से प्राप्त चमत्कारों के द्वारा दूसरों को सेवा करने के लिए तैयार हैं, दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने जक्कैऊस को यह भी कहा कि यह इब्राहिम का बेटा है। मैं और आप और प्रभु यीशु क्रिस्त भी इब्राहिम के बेटे बेटियां हैं। क्या मैं प्रभु यीशु क्रिस्त के हर एक दिन शरीर को ग्रहण करने के बाद, हर एक दिन उनकी उपस्थिति के महसूस करने के बाद अपने जीवन को बदल पाते हैं? क्या मैं और आप अपने आप को धर्मी समझकर मिस्सा बलिदान में भाग लेकर प्रभु की बलिदान को महसूस करते हुए दूसरों को क्षमा कर पाते हैं, दूसरों के साथ प्रेम का व्यवहार कर पाते हैं, अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर पाते हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त के आने से, उनके आगमन से जक्कैऊस का मुक्ति का आगमन हुआ था, क्या आज मैं और आप जो इतने वर्षों से, इतने समय से प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर को ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा सेवकों जो चुने गए हैं उनके माध्यम से पाप स्वीकार ग्रहण कर रहे हैं, क्या उसके बाद हम अपने जीवन को बदल पा रहे हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के माध्यम से और आज इस सप्ताह के अनुसार हम प्रभु यीशु क्रिस्त के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। हम प्रभु यीशु क्रिस्त के राजाओं के राजा, क्रिस्त राजा का पर्व को मनाने वाले हैं। क्या मैं और आप इस जीवन में, इस जीवन के हर एक वस्तुओं के साथ रहकर, इस जीवन के हर एक गलत आदतों में पड़कर, क्या अपने हृदय में प्रभु यीशु क्रिस्त को निवास करने का स्थान बना पा रहे हैं? यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दिए गए जीवन को प्रभु यीशु क्रिस्त के सेवा कार्य के लिए लगाएंगे तो निश्चय ही हम इस समय, अगले हफ्ते हम प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने घरों का नहीं, अपने समाज का नहीं, अपने पल्ली का नहीं, बल्कि अपने दिलों का राजा बना सकते हैं। आमीन। न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा